खुशी का रिमोट आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। दूसरों को उससे खुश करेंगे। तो हम खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा। तो खुश होने के लिए हमें क्या करना है? कुछ करना पड़ेगा? नहीं। तो खुश होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे कल आपको बताया गया था, जो लास्ट में हुआ, कि ये जो हमारा शरीर है एक कार के जैसे है। याद है सभी को? और उसके अंदर कौन बैठती है? ड्राइवर। और इस ड्राइवर किसके जैसा है? आत्मा। आत्मा ड्राइवर के जैसे है। तो जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर को चलाती है। तो आत्मा का काम क्या बताया गया था? कि आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो अभी तक तो हम लोग इन आँखों से देखते आए, इन्हीं आँखों से तो सब कुछ देख रहे हैं ना। आज हम क्या करेंगे? मन की आँखों से देखेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे एक आपका जैसे घर है और घर पे आप छत पे खड़े हुए हैं और आपने क्या देखा कि सामने वाली छत पे एक बंदर है जो बहुत उछल कूद कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं? कौन दिखा छत पे? बंदर। क्या कर रहा है? उछल कूद। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पर एक बिल्ली आई हुई है जो बैठी हुई है और म्याऊं म्याऊं कर रही है। यहाँ दिख रही है बिल्ली? नहीं। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको दिख रहा है। दिख रहा है ना? बंदर भी दिख रहा है, बिल्ली भी दिख रही। तो ये कैसे दिख रही है? मन की आँखों से। तो अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? और अच्छा, इधर भी पूछ लेते, आप लोग क्या करोगे? और देखिए, ब्लेसिंग लेने के लिए जिसे बताया कि हाथ बटाएंगे, कहना मानेंगे, काम करेंगे, तो उसमें भी अगर हम छोटे काम से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे यूज़ के सामान है, जैसे खिलौने हुए या हमारे चप्पल या जूते या कुछ हमारा जो भी बैग है या नाश्ते की प्लेट है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? हाँ, जिसकी जहाँ पर जगह है हम वहाँ रखेंगे। तो इससे फिर जो और लोगों को ये काम करना पड़ता है उनको आराम मिलेगा। मिलेगा? आप आओ इधर। आप बताइए कि जब आप स्कूल से लौटते हैं तो बैग कहाँ रखते हैं? बैग इधर सबको बताइए। टेबल पे। टेबल पर? टेबल पे ही रखा जाता है? मैम मम्मी ने कहा रखने को। अच्छा। और चप्पल जूते? चप्पल जूते ड्रॉर में। हाँ, देखिए ये करते हैं। आप लोग करते हैं ऐसे? कितने लोग करते हैं? चलो यहाँ बैठो इधर। और जब आप भोजन करते हैं तो उस समय टीवी कौन कौन देखता है? हाथ उठाइए। भोजन करते समय इतने लोग? मोबाइल? एक लोग। टीवी सभी लोग देखते। अच्छा, क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? भोजन करते समय? तो ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं? अच्छा, और अगर नहीं है टीवी ऑन करेंगे तो रोते रोते खाएंगे।
अच्छा, आप लोग अपने मन से टीवी ऑन करते हैं या आपके मम्मी पापा ऑन करके देते हैं टीवी? अपने मन से भी कर लेते, पूछ के करते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताते हैं कि देखिए, अच्छा मम्मा का टीवी शो चलता है, उसके सामने आप भी बैठ के देखते हो? आप लोग ऐसा करते हैं? देखिए बच्चे बता रहे हैं। देखिए आप लोगों को भी बताते हैं, बहुत ज़रूरी बात है ये, और आप लोग भी सुनिएगा। जैसे सुना होगा, देखने का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो अगर हम ये अध्यात्म की तरफ जाते हैं, या वैसे भी जैसे हमारे यहाँ, आप सभी के यहाँ जो कहे जाते, जो पूजा पाठ करते हैं, या वैसे भी समझ के आधार पर अगर हम देखें तो भोजन करने की विधि क्या थी पहले? अभी तो आप लोगों ने बताया कि टीवी ऑन करके या खुश करने के लिए, तो कैसे बैठ कर के भोजन करते थे? आप लोग बताइएगा अभी सुन के कि कैसे भोजन करना अच्छा लगेगा और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे करते थे? नीचे बैठ कर के पूरे परिवार के साथ। अच्छा, आप ऐसे ही? अच्छा, और आप लोग? ये आप बता रहे हो कि ऐसे करना चाहिए या करते थे लोग? करते थे और करना चाहिए, ये आप सभी के बच्चे लोग बता रहे हैं। और आप देखिए आप लोग क्या कैसे करा रहे हैं। अब इससे देखिए फ़ायदे क्या हैं, जो आप लोग कह रहे हो ना कि करना चाहिए ऐसे। जब हम भोजन लेते हैं और भोजन को बड़े प्यार से उसको हम भोजन को करते हैं, तो उसका एक एक कौर जो हमारे अंदर जाता है वो हमारे शरीर पे काम करता है। तो जो चीज़ शरीर पे काम करेगी वो वैसे उस विधि से करना है, या टीवी ऑन करके पूरी बुद्धि टीवी पर लगा करके? खाने पर ध्यान लगाने से ना। दूसरा, जिसने भोजन बनाया है और मतलब भगवान को याद करके अगर हम भोजन करते हैं, तो वो खाने की विधि अच्छी है या टीवी ऑन करके? खाना चाहिए ना हमेशा, फील करके, भोजन को फील करके खाना चाहिए। देखिए बच्चे बता रहे हैं। हाँ, प्रेयर भी करते हैं, तो ये विधि अच्छी है ना। तो अब टीवी कौन ऑन करके भोजन करेगा? हाथ उठाइए। आज कौन देखेगा टीवी के साथ भोजन कौन करेगा? यहाँ आओ, इधर। टीवी के साथ भोजन करोगी? यस। क्यों? अगर टीवी के साथ भोजन करोगे तो जो भोजन से स्वाद मिलेगा ना, अच्छा पेट भरेगा, तो वो तो टीवी ले लेगी। देखिए चलो देखिए, एक तो जैसे आप ही लोग बता रहे हैं कि परिवार के साथ में बैठ कर के भोजन करना चाहिए, खासकर मम्मी पापा के, और आप लोगों को भी भोजन अपने बच्चों के साथ में करना चाहिए और साथ में बिठा करके। दूसरा, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि भगवान को याद करके भोजन करना चाहिए और उसको फील करते हुए खाना चाहिए। जैसे अभी जो शरीर में इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो उसके आधार पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई अपना डाइटिशियन चूज़ करते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि भोजन को जितना हो सके चबा चबा करके खाएं, तो जिससे हमारे शरीर में जो भी कोई बीमारी अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी होगी भी नहीं, और अच्छा भी रहेगा, शरीर आपका फिट रहेगा। तो बच्चे ही बता रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान देना है। दूसरा, साथ में बैठ करके जो उस समय पर खुशी का माहौल होता है वो हमारे अंदर भी आता है। जैसे कोई बात भी होती है तो वो भी
बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे पहाड़ और राई। तो ये एक खुशी का कारण है। तो बात यहाँ पे हो रही थी दुआ की, ब्लेसिंग की। तो जब ये छोटे छोटे काम करेंगे, जैसे स्कूल से आए, जूते जहाँ पे रखने चाहिए हम वहाँ रख रहे हैं, ड्रेस निकाल करके जहाँ पे रखना चाहिए हम अगर वहाँ रख रहे हैं, अपनी कॉपी, किताबें, बैग अच्छे स्थान पर रख रहे हैं। दूसरा, अगर आपके मम्मी या पापा या दादी या दादा अगर आपको एक गिलास आपसे पानी ले रहे हैं या फिर आपसे कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो अगर हम तुरंत करते हैं तो उसकी दुआ कैसे मिलती है, एक एक्टिविटी के द्वारा करेंगे। उससे पहले कल आप लोगों में से कितने लोगों ने अच्छे काम किए, जैसे किसी का कहना माना, किया, क्या किया? जिसने 3 किए हैं अच्छे काम वो हाथ उठाए। 3 अच्छे काम, 3 किए। और आप लोगों में से आप 3 लोग, एक किसने किया अच्छा काम? एक नहीं, सब 3। ठीक है। अच्छा, किसने नहीं किया? जिसने नहीं किया अच्छा काम, सबने अच्छा किया। चलिए, अच्छा एक लोग इधर पीछे से आइए, बड़े में से। अर्नो, यहाँ आओ। और इधर से आपका क्या नाम है? आपने कल अच्छा काम किया ना 3, आइए। आपने 3 किया, आपने किया 3, एक ही किया। आद्या 3 काम किए, आ जाओ। कल कुछ अच्छा किया? बताओ। जो भी मम्मी पापा ने टाइम पे मांगा सब कुछ दिया और उनकी सेवा की। तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा काम था, उससे आपके मम्मी पापा खुश हुए? हाँ। आद्या? कल मैंने अपना जितनी भी स्टडी थी वो मम्मा के कहने से पहले ही कर ली। अच्छा, चलिए आप लोग ताली बजा सकते हैं, यहीं खड़े रहिएगा। आप सभी के सामने एक मैजिक बॉक्स लेकर के आए, लेकिन वो मिलेगा उसी को जिसने अच्छा काम किया, वो भी 3। तीन काम जिसने किए उसी को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इसके पहले एक छोटी सी कहानी है, बैठ जाओ फिर बाद में आ जाना, ठीक है, यहीं बैठना। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा बच्चा था। अच्छा, उस बच्चे का नाम आप लोग खुद देंगे या अपने मन से हम बोले नाम? नहीं, आप लोग भी बता सकते हो। छोटे बच्चों में किशन। अच्छा, किशन नाम, ठीक है। तो एक छोटा सा किशन था जो कहानी उसको बहुत पसंद थी, तो वो अपनी रोज़ दादी से कहानी सुनता था रात को सोने से पहले। आप लोगों में से कौन कहानी सुनता है? रोज़ सुनते हो? कौन सुनाता है? पापा सुनाते हैं। अच्छी लगती हैं कहानियाँ? अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को दिन में 1 बार तो कहानी सुनाया करिए, ठीक है। आप लोग सुनिएगा, मम्मी से या पापा से, दादी से या दादाजी से, जिनसे भी हो उनसे एक कहानी रोज़ सुनिएगा। मंडे मतलब सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये अंजलि है और ये कहानी अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी
उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। आउच! मेढक जैसी आंखों वाली लड़की, आज टिफिन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी मदद करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसे सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजलि, तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो। आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि के स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना। और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जोरों से भूख लगती और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। बेचारी अंजलि का टिफिन गिर गया। अब अंजलि क्या खाएगी? लेकिन शैतान मीनू अंजलि को कोई न कोई शैतानी करके परेशान कर ही देती थी। शैतान लड़की, अभी बताती हूँ। रुको छुटकी, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो। ये तो ठीक नहीं है अंजलि। अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी। उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने से रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना मीनू की बातों पर ध्यान देंगे वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी और उसे मारकर या जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हमें उस जैसा नहीं बनना छुटकी। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा कि क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है। इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवहार बिल्कुल सहा नहीं जाता। अंजलि, तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से। आज उसने सुबह जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वरुण कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है। तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है और हमेशा खुद का सोचती है। तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है
मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो? मुझे इस बारे में अंजलि की माँ और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए। अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तैयार कर लिया था और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई तो अपना कछुआ लाया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के। मेरी प्यारी बिल्ली तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलना चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसे। हो सकता है अप्पू गप्पू को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए। अंजलि को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुण जोर से चीखा, आह! बिल्ली, हटाओ इसे। मुझे बिल्ली से डर लगता है। हटाओ! कोई मेरी बिल्ली की मदद करो प्लीज। उसे नीचे उतारो। नीचे आ जाओ बिल्लू, प्लीज नीचे आ जाओ। कोई मीनू की मदद के लिए आगे नहीं आया और आता भी कैसे? बिल्लू इतना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। किसी बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अंजलि को मीनू को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो मीनू। बिल्लू वरुण की आवाज सुनकर और हम सबको देखकर केवल डर गया है। बिल्लू की मियाओ सुनकर अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा और फिर आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आ जाएगा। सच? अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया। थैंक यू टीचर। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। टेस्टी मलाई वाला दूध। थैंक यू अंजलि। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बिल्कुल। और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, अब सबकी अच्छी दोस्त है और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता। कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। शबनम हम थे और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंस और हंसाया करो। जो जहाँ पर होगा वहाँ खड़ा हो जाएगा। और इस 5 मिनट में कल के लेसन से कुछ पहेलियाँ पूछते हैं। पूछूं? लास्ट में पहेलियों के लिए रेडी हैं?
कल हमने आपको पहेली का सब्जेक्ट दिया था कि इस हॉल में आपको जो कुछ भी दिखता है, ठीक है, आपको पहेली को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। और पहेली मुझसे सुनते हुए पहले ही नहीं बोलना है, सिर्फ हैंड्स अप करना है। अगर बोल देंगे तो माइनस मार्क हो जाएगा, ठीक है। अभी तो 0 है, तो आपको पहले पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, इधर से भाई लोग, इधर से जो बहनें हैं उनमें से ही है। आपको सिर्फ हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। जब हम बताएंगे किसको बताना है फिर बताना है। अगर वो इस पे कंट्रोल रखिएगा तो आपको एक नियंत्रण करने का वैल्यूज़ भी आपको सीखने को मिलेगा। आपस में बात मत करिए। ध्यान से सुनिएगा और बहुत आसान सी है। हैंड्स अप करना है, ये ध्यान रखिएगा, बोलना नहीं है, ठीक है। फिर आपके मार्क्स काउंट होंगे। पहली है, मैं एक छोटा सा सितारा हूँ, टिम 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 करता हूँ, परम धाम में रहता हूँ, शिव बाबा का प्यारा हूँ। सबसे पहले हाथ किसने उठाया था? ड्रेस उसका नाम बताना है। किसको पता है? अगर गलत जवाब हुआ तो मार्क कट जाएगा। पक्का पता है? पक्का पक्का नहीं। गर्ल्स का 1 पॉइंट। कौन लिख रहा है? कौन लिखेगा? अभी रुको। दूसरी पहेली है, यहाँ उनका चित्र नहीं है पर आपको पता है। 4 भुजाएं होती जिनके और हमेशा खड़े ही रहते, लक्ष्मी जी के साथ ही रहते और से सैया पर लेटे रहते। बोलना नहीं है, एकदम शांत रहना है। अभिनव सही जवाब है? दोनों बराबर चल रहे हैं। तीसरा, 4 पैर होते हैं जिसके और हमेशा बैठी रहती, खुद भी आराम करती है, दूसरों को भी आराम देती रहती। वो नेक्स्ट, पहले सुनिए फिर हाथ उठाइए। आधी पहेली पे भी अगर हाथ उठाएंगे तो भी मार्क्स कट जाएगा, इसलिए पहेली को पूरा होने दीजिए। गरम को ठंडा करती है, मौसम को बदलती है, दीवार पर लटकती है, हम सबको राहत देती है। हमने कहा था कि एकदम शांत रहना। माइनस करूं? माइनस करूं? नहीं करूं? चलो पहली गलती है, माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट गलती नहीं होनी चाहिए। अभी जवाब देंगे पेरेंट्स में से। पेरेंट्स में से किसको पता है? पेरेंट्स में से किसको पता है? येलो सूट, एसी, राइट जवाब। ताली बजाइए पेरेंट्स के लिए।
नेक्स्ट, उनके यहाँ फ़ोटो है। आप अगर नाम नहीं जानते हैं तो इशारा करके भी बता सकते हैं, और जो नाम जानते हैं वो नाम बता सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ रहती हैं, ज्ञान की देवी हैं। बच्चों, उनका नाम बताओ जिनको दुनिया सरस्वती कहती है। शाम्भवी, नेक्स्ट, तीन देवों में एक है नाम, शिव बाबा का वो है धाम। ये थोड़ी सी समझने वाली है, बड़े बता सकते हैं आसानी से। तीन देवों में एक है नाम, शिव बाबा का वो है धाम। बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, बताओ उनका क्या है नाम। दिमाग चल रहा है ना। इशारा देख ना, मुझे नहीं आ रहा है, इनको आ रहा है। ओजस्वी, गुड। अब फिर ध्यान से सुनिएगा। एक सितारा बहुत ही प्यारा शांति धाम में रहता है, मीठे बच्चे हमेशा यही कहता है। अनमोल, राइट। अब थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। वो यहाँ नहीं है, वो आपके घर में होता है। रोज सुबह घर घर है जाता, सारी खबरें वो है लाता। बोलने के लिए नहीं कहा। माइनस करूं? पहली गलती नहीं है, पहली गलती तो माफ कर चुके, गर्ल्स की नहीं थी। माइनस करूं या माफ कर दूं? माफ कर दूं या माइनस करूं? सॉरी बोलो। गुड। अभी इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा किसी में भी। हैंड नीचे कर लीजिए। समय खराब करती है और बिजली से चलती है, मम्मी से डांट खिलाती है। आद्या, गुड। देखो कितने अच्छे से बताए। डांट मिलती है। मैं देखती नहीं हूँ। लास्ट है। बड़े बता सकते हैं, छोटे भी बता सकते हैं। जहाँ मम्मी पापा पढ़ते हैं, जहाँ रोज मुरली चलती है, तुम उस जगह का नाम बताओ जहाँ टोली मिलती है। लेकिन पहली बार में जवाब सही होना चाहिए। विनायक, बोलो। मम्मी पापा रोज कहाँ जाते हैं मधुबन? ये बोलो। सेंटर। दोनों बराबर हैं, तो सबके लिए ताली बजाइए। कि हमें पढ़ाने वाला टीचर कौन है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक ज़ू में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाता है। पिंजड़े में देखता है
उसका नाम गोपाल है। अपने पेरेंट्स के साथ गया हुआ है ज़ू में और वो देखता है कि एक शेर है और एक शेर का बच्चा है। गोपाल खुशी से उछलते हुए कहता है कि पापा, ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल शेर के जैसा है। तो उसके पापा कहते हैं कि शेर का बच्चा तो शेर के ही जैसा होगा ना। तो उसकी मम्मी समझाती है कि जैसे तुम कैसे हो, बिल्कुल मेरे जैसे हो, माता पिता के जैसे हैं, वैसे ही जो मैं हूँ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ठीक है। और जो मेरा गॉड है, जो जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, वो मेरे जैसा है और हम उनके जैसे हैं। तो हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है कि हम छोटे स्टार हैं और शिव बाबा बड़ा नहीं है पर पावरफुल स्टार है। उसके पास जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा है। जैसे सागर के पास बहुत ज़्यादा होता है, नदियों के पास कम होता है, इसीलिए सागर से नदियों को निकलता हुआ दिखाते हैं। और इसीलिए जो परम पिता परम आत्मा है, हमें उनका बच्चा कहा जाता है और वो हमारे परम पिता कहलाते हैं, ठीक है। अब जो परम पिता के पास करके अच्छे से बैठ जाएं, दोनों आंखें बंद कर लें। अपने मन में अपने आप से अंदर ही अंदर बात करें कि दोनों आँखों के बीच मैं एक नन्हा सा चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सितारा दोनों आँखों के बीच इस तरह से चमक रहा हूँ जैसे एक आसमान का सितारा चमकता है। वो आसमान में चमकता हुआ सितारा है और मैं इस धरती का सितारा हूँ। मैं भगवान का, शिव बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने शिव बाबा से मिलने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। अपने आप को यहाँ से बाहर जाते हुए गेट के बाहर एक बैलून रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा। उस बैलून का दरवाज़ा खोलिए। उस बैलून के अंदर बैठकर दरवाज़ा अपने अंदर से लॉक कर लिया है। उस बैलून को आप अपने हाथों से उड़ने का इशारा देते हैं और वो बैलून आपको ऊपर की तरफ उड़ाकर ले जा रहा है। वो बैलून आपको लेकर खुले आसमान में उड़ रहा है। सूरज, चांद, सितारों से ऊपर सारे ग्रहों को पार करते हुए उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच में आप देखते हैं कि एक सितारा आपके ही जैसा चमक रहा है। आप दो सितारों को देखें कि एक सितारा शिव बाबा और एक सितारा आप हैं।
शिव बाबा से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं जो आप सितारे तक पहुंच रही हैं। आप सितारे की ब्राइटनेस बढ़ रही है। आप शिव बाबा से बहुत सारी शक्तियाँ लेकर उनसे बात करते हुए आप मन से शिव बाबा से बात करते हैं कि बाबा, मैं आपका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। आज से मैं आपको जिस तरह से मैंने सीखा है उस तरह से आपको याद कर, अपने दिल की बात करके आपसे बहुत सारी शक्तियाँ अपने में भरकर अपने रोज़ के कार्य बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही ईमानदारी से सारे कार्यों को कर सकते हैं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ लेकर आप वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। सेकंड फ्लोर पर आए। वो चमकता हुआ सितारा फरिश्ते के अंदर बैठता है। वो नन्हा सा फरिश्ता बैलून का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठता है और वो बैलून नीचे की तरफ वापस आ रहा है। बैलून नीचे आते हुए गेट पर उतरता है। बैलून का दरवाज़ा खोलकर आप इस गेट के अंदर, हॉल के अंदर अपनी जगह पर आकर के बैठ जाते हैं। आपको जो भी हमारी बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। और हमने देखा कि मैं ऊपर गई, फिर मैं भगवान से बोली कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं कोई भी संकट आए और उसके लिए लड़ सकूं। परम धाम गई तो मैंने जब बाबा से शक्तियाँ ली तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे आप 2 शक्तियाँ दीजिए कि पहली कि मैं पढ़ाई में अच्छी हो जाऊँ और मम्मी पापा की बात मानो और उनको तंग ना करो बिल्कुल भी। थैंक यू। ओम शांति। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। किसी के 20, किसी के 28, किसी के 32, ऐसा क्यों होता है? सभी की एक जैसे होनी चाहिए ना। कि आज से सभी बच्चे बोलेंगे और पेरेंट्स भी बोलेंगे, आज से रोज़ 2 टाइम हम अपने दांतों को अच्छे से
ब्रश करके रखेंगे। हाँ, लेकिन ब्रश कैसे करेंगे? मेरे अच्छे दोस्त हैं, भगवान मेरे साथ रहते हैं, भगवान मेरे साथ रहेंगे। मैं भगवान से प्यार करती हूँ। भगवान अच्छे गुण देते हैं। भगवान बच्चों से प्यार करते हैं। ओम शांति। मैंने लिखा है God is my friend because we can share all the things with him. We can always find a solution with taking help of him. He always encourages us while we have something important. That's why he could be our good friend. Thank you. प्रकृति राज है। अच्छे दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद करते हैं। अच्छे दोस्त Thank you. Spiritual summer camp. This camp is very important for me as we learn how to meet God here, about how to keep our body healthy, who are we, how to keep our environment in peace. We do activity here and after that we also learn the moral of that activity. By this we develop us for the becoming future. Thank you. शांति। आज कौन सा डे है? फादर्स डे। तो फादर्स डे पे आप लोग अपने फादर्स को कुछ कहना चाहते हैं? क्या बोलो? नहीं, पापा को बैठे हैं तो पापा, हाँ बोलो। अच्छा, सभी को बाद में सुनाना है। तुमने सुनाया ना अभी? अच्छा, आज कौन अच्छे काम करके आए? कितना? 1 2 3 3 काम किसने किया अच्छे? अच्छा, तुमने मोहक ने 5 किए हैं? कितने? बहुत सारे। कौन से काम अच्छे किए? 3। कौन से? पेड़ों में पानी डाला था, चिड़ियों को चावल दिया था और मम्मी की बात मानी थी। अच्छा, गुड। इनकी मम्मी आई है क्या? जैसे हमने आपको सुनाया था ना कि आप कहें कि हमें आइसक्रीम खानी है और मम्मी कहें है ही नहीं, और आप देखें कि सामने रखी है, फिर आपको बुरा लगेगा ना कि मम्मी। अच्छा, फिर ले आना संडे को सबको खिलाने के लिए। तो जब मम्मी पापा को आप अगर मम्मी पापा झूठ बोलें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फिर आप बोलते हैं तो आपको मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जब आप झूठ बोलेंगे ना तो फिर आगे आप कभी सच बोलेंगे फिर भी मम्मी विश्वास ही नहीं करेंगी। इसलिए अपना विश्वास कभी नहीं खोना, नहीं तो फिर जब हमको ज़रूरत होगी तब हमको मदद नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं मिलेगी, कोई सामान नहीं मिलेगा। हाँ, शेर आया। तो एक आपको सच बोलना है, दूसरा आपको हमेशा स्माइल करना है, और तीसरा समय का बेस्ट यूज करना है, और चौथा गॉड को अपना फ्रेंड बनाना है। सबने बनाया? और बर्थडे पे पेड़। ये 5 चीज़ें आप करेंगे। फिर आप यहाँ कब आना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग पोल्यूशन के बारे में कुछ पता है आप लोगों को कि प्रदूषण क्या होता है? जानकारी है? कितने तरह के प्रदूषण होते हैं? कौन कौन से? कौन बताएगा? बताइए, आप खड़े होकर बताइए। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई इन लोगों। तो आपको पता है कि पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले करके हमको ऑक्सीजन देती है, समझ रहे हैं? हाँ जी। जो बहुत से पोल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कुछ काफ़ी पेड़ ऐसे होते हैं जो इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जो हानिकारक गैसें हैं उनको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। ठीक है, तो आप लोग पौधे लगाएंगे ना? ठीक है, हाँ। तो जो सबसे अच्छा ज़्यादा पौधा लगाएगा वो कौन होगा? सबसे ज़्यादा कौन पौधा लगाएगा इसमें? क्या लिखा था लेटर में? आपने क्या लिखा था?
नहीं बाबा को एज अ फादर फिगर लिखा था, फ्रेंड लिखा था, ब्रदर लिखा था, क्या मदर लिखा था, फ्रेंड लिखा। अच्छा